नमस्कार भक्तजनों। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई को मनाई जाएगी। इसके अगले दिन यानी 11 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत होगी। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 जुलाई को देर रात 2:06 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 12 जुलाई को देर रात 2:08 पर होगा। ऐसे में 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। सावन के महीने में इन बातों का रखें ध्यान। सावन के महीने में रोजाना भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। गंगा जल, शहद, जल, बेलपत्र, कच्चा दूध और सफ़ेद फूल समेत आदि चीज़ों से अभिषेक करें। पूजा के दौरान शिव मंत्र और शिव चालीसा का पाठ करें। अन्न और धन समेत आदि चीज़ों का दान करें। पंचांग के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:51 तक का होगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 का होगा और गोधन मुहूर्त दोपहर 7:21 से 7 शाम को 41 तक होगा। आप इस समय भगवान शिव की पूजा सावन के महीने में कर सकते हैं। कब है सोमवार व्रत? 14 जुलाई से पहला सोमवार व्रत शुरू हो जाएगा। 11 जुलाई को दूसरा, 28 जुलाई को तीसरा सोमवार व्रत होगा और 4 अगस्त को चौथा सोमवार व्रत होगा। मंगला गौरी व्रत कब है? 15 जुलाई को सावन का पहला मंगला गौरी व्रत है। 22 जुलाई को सावन का दूसरा मंगला गौरी व्रत है। 29 जुलाई को सावन का तीसरा मंगला गौरी व्रत है और 5 अगस्त को सावन का तीसरा मंगला गौरी व्रत है। आपको इन तारीख पे भगवान शिव की पूजा पूरे विधि विधान से करनी है। अब आइए हम आपको कुछ और बातें भी बताते हैं, जैसे भगवान शिव के मंत्रों के बारे में कि आप जब सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करेंगे तो किन मंत्रों का जाप करना है और कौन से ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने हैं। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई मंत्रों का जाप किया जाता है। जैसे सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम नमः शिवाय। उसके बाद जो मंत्र है वो है ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वरिकम बंधना मृत्यु मोक्षय मामृता। इसको महामृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है। फिर है शिव गायत्री मंत्र, जैसे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये भी एक भगवान शिव का बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। सावन के महीने में इन मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको सावन के महीने में हर दिन भगवान शिव की पूजा करनी है। पूरे विधि विधान से शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है। जल में चंदन और अक्षत जरूर डालें। उसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाना है। उन पर आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं। साथ साथ मंगला गौरी की भी यानी माँ पार्वती की भी पूजा करिए। घी का दीपक जलाकर आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करिए, लेकिन उससे पहले शिव चालीसा का पाठ करिए। बताए गए मंत्र में से आप किसी भी मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से। इसके बाद शिव आरती करिए। सावन के महीने में आप खासकर सोमवार के दिन यानी जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं उस दिन आपको व्रत रहना है और उस दिन आपको दान पुण्य का काम भी करना है। इससे भगवान शिव आपसे जल्द ही प्रसन्न होंगे। लेकिन सावन के महीने में कुछ ऐसे काम हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करना है, क्योंकि सावन के महीने में हम रुद्र अभिषेक भी करते हैं, जो कि सबसे बड़ी भगवान शिव की पूजा मानी जाती है। तो सावन के महीने में कुछ काम हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करने हैं। इनमें से कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं जो कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी है। इनमें से प्रमुख बातें हैं जैसे मांसाहार और शराब का सेवन। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान मांसाहार और शराब का सेवन करना अशुभ माना जाता है। जैसे बाल और दाढ़ी ना कटवाना। सावन के महीने में बाल और दाढ़ी कटवाना भी अशुभ माना जाता है। उसके बाद है नकारात्मक विचार। सावन के महीने में नकारात्मक विचार मन में नहीं लाने चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। शिवलिंग पर आप भूल से भी तुलसी के पत्ते, केतकी के फूल, शंख से जल और कटे फटे बेलपत्र कभी भी मत चढ़ाइएगा। आपको शरीर पर तेल भी नहीं लगाना है। सावन के महीने में शरीर पर तेल न लगाने की सलाह दी जाती है, खासकर व्रत रखने वालों को। सावन के महीने में दिन में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
सावन के महीने में हर दिन स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए और खासकर सोमवार के दिन आपको बताए गए विधि अनुसार भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सावन के महीने में हरी सब्जियां और मांस खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आप भगवान शिव को बहुत पवित्र माना जाता है, इससे उनकी पवित्रता भंग हो सकती है। इन बातों का ध्यान आपको सावन के महीने में ज़रूर रखना है। आपको बताए गए विधि अनुसार हर सोमवार को भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करनी है, उनके मंत्रों का जाप करना है, तभी आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।